हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है तुम सब इस पैंडेमिक के समय को सुरक्षित होगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखोगे। तुम सब जानते हो कि इस महीने यानी जुलाई महीने के मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तुम्हें क्लास 7 के लिए एक नया मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया है। इससे पहले तुम्हें 2020 का एक्टिविटी टास्क दिया गया था जो मिड डे मील के साथ जमा ले लिया गया। साथ ही साथ 2021 का नया मॉडल एक्टिविटी टास्क तुम लोगों को दिया गया है या तुम्हारे स्कूल में दिया जाने वाला होगा, क्योंकि इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का हिंदी रूपांतरण अभी तक पश्चिम बंगाल की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो कई स्कूलों ने बच्चों को यह एक्टिविटी टास्क नहीं दिया है, पर अधिकांश स्कूलों ने एक्टिविटी टास्क हिंदी रूपांतरित करके बच्चों को दे दिया है। यदि तुम्हारे स्कूल में यह एक्टिविटी टास्क मिल गया है तो इस वीडियो को देखकर पूरे प्रश्न के उत्तर को समझ लोगे और उसे अपने कॉपी में नोट कर लोगे। और अगर तुम्हें यह मिलने वाला है तब तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि क्वेश्चन मिलने से पहले ही तुम्हारे हाथ में यह वीडियो होगा जिसे तुम समझ करके अपने प्रश्न का उत्तर बहुत जल्द लिख सकते हो। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुमने तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ यदि मॉडल एक्टिविटी टास्क तुम्हें मिल गया है हिंदी रूपांतरण में तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिला है, इस प्रश्न का हिंदी रूपांतरण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न जो है वह एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हमें दिया गया है कि आपकी ऊंचाई और वजन क्रमशः 5 फीट और 50 किलो है, तो आपकी ऊंचाई और वजन का अनुपात क्या होगा। अब देखो, हमें अनुपात निकालना है और हम सब जानते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात तभी संभव है यदि दोनों संख्याओं की इकाई एक ही हो। यहाँ देखो, जो दो संख्याएं दी है दोनों की इकाई अलग अलग है, एक का है फीट जबकि दूसरा है किलो। तो चूंकि इन दोनों की इकाई अलग अलग है तो अनुपात निकालना तो संभव होगा नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2, यदि x का मान 3 और y का मान 5 हो तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान -8 होगा। अब यहाँ ध्यान दो, हमें -8 लाना है और संख्या दी हुई है 3 और 5। तो 3 और 5 को क्या करेंगे तो 8 आएगा। हम जानते हैं 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आएगा। और दो संख्या जुड़ती कब है, जब दोनों की चिन्ह एक ही हो। जोड़ने और घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आता है, ये हम लोग सब जानते हैं। यानी हमें -8 लाना है। तो 5 और 3 जुड़ेगी जब दोनों का चिन्ह एक होगा, यानी x और y दोनों का जिस ऑप्शन में एक ही चिन्ह है वही हमारा आंसर है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं x + y और -x - y। देखो, 5 और 3 को जोड़ने से सिर्फ 8 देगा, यानी प्लस में आंसर आएगा, जबकि यहाँ हमें माइनस में है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, यदि p, q और r क्रमिक समानुपाती हो तो p, q और r में क्या संबंध है। अब देखो, क्रमिक समानुपाती के बारे में हम जानते हैं कि p, q और r यदि क्रमिक समानुपाती है तो हमें ये यानी p/q = ये यानी q/r मिलेगा। अब देखो, ये कहाँ ऑप्शन है, p/q = r/p, ये नहीं होगा। q/p = r/q। देखो, यहाँ जो संख्या है इस संख्या को अगर हम विलोम करें, उल्टा करें, तो हमें ये मिलेगा q/p = r/q, और ये है ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। तो ये उत्तर सही है। तो प्रश्न संख्या 1 में 3 प्रश्न दिए गए थे और हमने तीनों का हल कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि 3:4 = 15:15 + x हो तो x का मान निकालो। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसे देख लो। तो हम इसे लिखेंगे 3/4 = 15/15 + x। यहाँ देखो, 3 और 15 एक दूसरे को काटेगी तो हम काट लेंगे। काटने के बाद हमें क्या करना है, हमें तिरछा गुना करना होगा। तो हम 1 से 15 + x यानी इस प्रकार गुना करेंगे, तो ये होगा 15 + x = 2। अब इन दोनों को अगर गुना करो तो हमें मिलेगा 5 × 4 = 20। अब यहाँ से हमें x का मान क्या मिला, ये हमें मिला 20 - 15, यानी x का मान होगा 5, और यह है हमारा आंसर। चलो चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है। चलो पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लें। इस समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं ये 90 डिग्री होता है। हमें कहा गया है समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है। मान लो ये कोण है 60 डिग्री। तो बताओ तो ये कोण कितना होगा। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री कोण है उस कोण को छोड़कर अन्य दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो यह कितना होगा, यह होगा 30 डिग्री। जानते हो, लिख रहे हैं हम लोग इसका हल। क्योंकि अन्य कोण होगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, समकोण को छोड़कर अन्य दोनों कोण यानी इस कोण और इस कोण का अनुपात निकालना है। इसीलिए दोनों कोणों का अनुपात होगा 60:30। अब यहाँ जानते हो 0 और 0 हम काट देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी अनुपात होगा 2:1। और यह है हमारा आंसर। मुझे आशा है तुम्हें यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हमें कह रहा है 2x² + x में से कितना घटाएं कि हमें x मिलेगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या होगी। हमने कहा -2x² + x से क्या करोगे, माइनस करोगे किसको, इसको यानी x को। चलो ब्रैकेट खोलें, -2x² + x और यहाँ होगा -x। यहाँ देख रहे हो x एक दूसरे को काटेगी क्योंकि चिन्ह अलग अलग है और संख्या समान है। तो हमें आंसर क्या मिला, -2x²। और यही है हमारा आंसर। चलो प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलें। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। हमें संख्या रेखा पर व्यंजक 6 + -2 को दिखाना है। चलो इसको देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींचा, ये है 0, 1 2 3 4 5 और ये 6। और पीछे की तरफ जाना है यानी -2, तो 1 2 ये हो गया -1 और ये हो गया -2। हमें क्या करना है, पहले यहाँ तक 6 तक जाना है। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है किसको, -2 को। अब तुम लोग जानते हो संख्या रेखा में दाहिनी तरफ जाओ तो प्लस होगा और बाईं तरफ जाओ तो माइनस होगा। समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, -2 यानी 2 अंक पीछे जाना है। तो 1 अंक 2 अंक यानी यहाँ से हमें पीछे जाना है। यहाँ अगर हम 0 से चले तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं यानी इस जगह पहुँच रहे हैं। और ये जगह क्या है, 4 है। तो हमें 6 + -2 ये कितना मिला, ये हमें +4 मिल रहा है। और यही है हमारा आंसर। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बीजगणितीय व्यंजक, व्यंजक का मतलब हुआ राशि, यानी पहली राशि को दूसरी राशि से क्या करना है, भाग देना है। अब देखो पहली राशि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है पहली राशि। इसे हमें भाग देना है इस राशि से। और बताया गया है कि x का मान और y का मान दोनों ही 0 नहीं है। इसे कैसे हल करोगे, देख लो। हम लोग क्या करेंगे, पहली राशि यानी 14x⁴ y⁴ -21x³ y⁵ इसे हमें भाग देनी है -7x³ y⁴ से। चलो इसको देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर जो संख्या है यानी 14x⁴ y⁴ उसे हमें भाग देना होगा। कितनी है संख्या ये, -7x³ y⁴। उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस, तो हमने लिखा माइनस। अब ऊपर कौन सी संख्या है, 21x³ y⁵, उसे हमें भाग देना है
-7x³ y 4 से। चलो यहाँ देख पा रहे हो ये 7 और 14 एक दूसरे को काटेगी, तो यहाँ हो गया माइनस और यहाँ है प्लस, तो प्लस माइनस -2। अब यहाँ देखो x4 और नीचे है x³। अब भाग में पावर तो घट जाता है, तो x का पावर 4 -3 और y का पावर 6 और नीचे है 4 यानी 6 -4 होगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, 7 से 21 कटेगा कितनी बार में? 3 बार, तो लिखा 3। अच्छा x³ और x³ ये भी एक दूसरे को काटेगी, तो यहाँ हमें y का पावर कितना मिलेगा? यहाँ 5 है और यहाँ 4 है और भाग में तो पावर घटती है, तो ये हो गया -2। x का पावर 4 से 3 गया 1, एक तो लिखते नहीं है हम लोग। y का पावर 6 -4, 6 में से 4 गया तो +3। y का मान 5 -4, y का पावर 5 -4 यानी 1, एक तो हम लोग लिखते नहीं है और यह है हमारा आंसर। मुझे आशा है तुम्हें यह उत्तर समझ में आ रहा होगा। मैथ्स से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। अगला प्रश्न, स्केल और कंपास की सहायता से कोण ABC खींचिए, यानी हमें एक कोण की रचना करनी है जिसका माप 60 डिग्री है। अब CB को D तक बढ़ाइए, कोण ABD को BE से समद्विभाजित कीजिए और कोण ABE का माप लिखिए। इसका आंसर इस वीडियो में देखो बच्चों, ये स्केल है, ये एक पेंसिल कंपास है। यहाँ पेंसिल होना चाहिए, पर वीडियो में क्वालिटी बढ़िया रखने के लिए मैंने एक पेन का इस्तेमाल किया है। इसे हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टर, हिंदी में इसे चांद कहते हो तुम लोग। तो हमें क्या करनी है? हमें एक कोण बनाना है ABC जिसका माप 60 डिग्री हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब इस तरह के प्रश्न मिले ज्योमेट्री में, उसका एक रफ स्केच कर लोगे। यानी हमें मान लो इस तरह की एक कोण दी हुई है ABC और इस कोण का माप हमें कह रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाइए। अब CB को कह रहा है D बिंदु तक बढ़ाइए और ये जो कोण बना ABD, इस कोण को हमें समद्विभाजित करना है। तो ये एक रफ डायग्राम है जो हमने बनाया है। इसको जब परीक्षा के हिसाब से बनाएंगे या इस प्रश्न पत्र के हिसाब से बनाएंगे तो कैसे बना रहे हैं तुम लोग अभी देख लो। हमने एक स्केल की सहायता से सरल रेखा खींचा, इसका नाम हमने दिया BC। अब हमें यहाँ क्या करनी है? इस चित्र के अनुसार एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं उसको देख लो। सबसे पहले कंपास लेकर उसे कुछ इस प्रकार रखोगे, देख पा रहे हो। अब यहाँ पर एक हम कोण बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब कंपास के इस सिरे को इस बिंदु पर रखोगे और इसे इस प्रकार काट लोगे। तो ये जो कोण बना वो 60 डिग्री का कोण है। इसे हम लोग स्केल की सहायता से मिला लेंगे। मिलाते समय बहुत ध्यान रखना ताकि कटान बिंदु इधर उधर ना चली जाए। अब हमें क्या कहा है? कहा है CB को D तक बढ़ाना है। चलो इसे बढ़ा लें। ये बिंदु है D, ये है A, ये ABC हो गया 60 डिग्री। अब हमें इस कोण को आधा करना है, तो पहले इस कोण को मिला लेते हैं हम लोग। इसे आधा कैसे करोगे? तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कोण के आधे से थोड़ा अधिक माप करके इस प्रकार एक चाप खींचोगे, एक आर्क खींचेंगे। उसको छोटे बड़े किए बिना इस बिंदु पर रखकर फिर हम काट लेते हैं। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को B के साथ हम मिलाएंगे। ये हो गया। मान लो ये BE सरल रेखा है। हमें क्या करना है? हमें ABE इस कोण को माप करके लिखना है। कोण को हम लोग मापते हैं, तुम लोग सब जानते हो, किसकी सहायता से? चांद की सहायता से। तो ये चांद हम ले लिए और इसको इस तरह से मिलाओगे। तुम लोग अगर देख पा रहे हो तो यहाँ देखो दोनों लाइन एक दूसरे से मिली नहीं है, तो हमें इस दोनों को मिलाना होगा और 0 को यहाँ रखना होगा।
देख रहे हो यह कोण कितना डिग्री हो रहा है, यह कोण 60 डिग्री है। ये कोण कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ABE बराबर कितना है, 60 डिग्री है। और ये है आंसर। मुझे आशा है तुम्हें ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने इन प्रश्नों को बहुत सरल भाषा में करने की कोशिश की है। इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना तुम्हें यह वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अभी यहाँ कुछ वीडियो के लिंक आ रहे होंगे, कोई वीडियो देखना है तो उसे क्लिक कर देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।